हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि बहुत लोगों की ये इच्छा थी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन बचा था मॉडर्न में, चूँकि मॉडर्न पहले पढ़ाया था, कांग्रेस का अधिवेशन शेष बचा था। और चूँकि अभी कुछ परीक्षा हैं जहाँ से देखा जाए कि कई प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन। वास्तव में कांग्रेस जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ये दक्षिण अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। तो ये देखो, कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। वास्तव में दो चीज़ें याद रखना कि इस समय लॉर्ड डफरिन ये अंग्रेज गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये अंग्रेज गवर्नर जनरल था। और जो एक ICS थे, A.O. ह्यूम, ये दिमाग की उपज थी इनके। देखो, यहाँ पर अलग अलग लोगों ने मत दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी कि उन्होंने सुझाव दिया कि ह्यूम से कि कांग्रेस की स्थापना करो, चूँकि उस समय भी 1857 की क्रांति जैसा यानी कि आंदोलन होने वाला था। तो जनता का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कहा गया। इसको सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सेफ्टी, यानी कि अगर देखा जाए तो सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व, यानी कि सेफ्टी वाल्व के नाम से इसको जानते हैं। और मित्रों याद रखना, जब ये स्थापना हो गई, ठीक, तो इसके लिए फिर अधिवेशनों का सिलसिला शुरुआत हुई। और ये जो ए ह्यूम थे, ये हर्मिट ऑफ शिमला कहे जाते हैं। इन्हें किस नाम से? हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं। कौन? ये ए ह्यूम। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये 1882 में जिस समय ये स्थापना करे उस समय थे ये। इसके बाद ये जब रिटायरमेंट होते हैं, फिर इसके बाद ये यहीं पर शिमला में बस गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनका एक क्रम आपको बताएं। जैसे याद रखना कि BC है ना, BC यानी कि बम्बई कलकत्ता। ठीक है, BC MA, फिर BC, ये एक सूत्र याद रखना। तो ये देखो कितने अधिवेशन है शुरू के, तो 4 अधिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 4 अधिवेशन कौन कौन? जैसे ये बम्बई में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ, और ये मद्रास में हुआ, ये इलाहाबाद में हुआ। ये 4 अधिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ, फिर इसके बाद बम्बई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ। अब देखो 4 अधिवेशन, यानी कि यहाँ पर संख्या कितनी थी? कभी कभी संख्या पूछ लिया और सिर्फ 4 की पूछी जाएगी और नहीं पूछी जाए। संख्या आपको सिर्फ 4 की पढ़नी है। देखो, पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग फालतू चीज़ें ना पढ़ें, 4 की संख्या जरूर पढ़ लें, क्योंकि 4 में से उठा के रख देते हैं। ठीक, अब देखो बम्बई में जब स्थापना हुई तो यहाँ पर कौन था? WC बनर्जी। ठीक है,
तो जब यहाँ पर स्थापना हुई तो कौन थे? WC बनर्जी। फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी, फिर इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, फिर इसके बाद जॉर्ज यूले। अब देखो यहीं से प्रश्न पूछा है, पूछा जाएगा कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें WC बनर्जी, भूमेश्वर बनर्जी, फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी। तो पहले ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया, ठीक है, दूसरे में। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक। और यहाँ पर याद रखना कि इस समय जब ये दादा भाई नौरोजी बने तो दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था कि अब जो भारतीयों के लिए भी यहाँ ICS की परीक्षा की मांग उठाई गई थी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस बनो, कांग्रेस को अपनाओ, कांग्रेसी बनो। तो इन्होंने नारा दिया कांग्रेसी बनो। जॉर्ज यूले पहले ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे, तो जॉर्ज यूले, यह भी कई बार आपने देखा होगा पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कौन प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे इसमें, जरा उसको भी आप लोग देखिए, अभी हम बताते हैं, फिर इसके बाद आपको कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि 1889 वाला इम्पॉर्टेंट है, 1890 वाला इम्पॉर्टेंट है, जो जो बता रहे वही देखना, 1890। फिर इसके बाद 1896, 1896 के बाद कौन इम्पॉर्टेंट? 1901 और 1905, और इसके बाद 1906, 1906 के बाद 1907, और 1907 के बाद 1916, और 1916 के बाद 1917, 1917 के बाद 1918 भी देख लेना, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 1919, 1920, और 1920 के बाद 1923, 1924, 1925, और 1925 के बाद 26 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 27, 28, 1928, 1929, 1929 बाद 31, 30 देखो हुआ नहीं था, 1931, ठीक। 1931 के बाद 1933, ठीक। 1933, 1934 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1935, 1936, 1936 के बाद 1938, 1939, और 1940 से 45 तक एक ही व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। 1940 से 45 से एक ही व्यक्ति रहे हैं। फिर 1946 और 1947 आपका पूरा तैयार हो जाएगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। तो देखो पढ़ने के एक तरीका आप लोग अपनाइए कि हमें कौन कौन से प्रश्न पढ़ना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और वास्तव में यहीं से सारे प्रश्न आए भी हैं, वही आप लोगों को बता दें आज, जिससे कि आप लोगों का फिर कभी गलत ना हो, ठीक है। जैसे कि 1889 में
एक क्वेश्चन बना था कि विलियम वेडनबर्ग थे, ठीक है, विलियम वेडनबर्ग थे, वेडनबर्ग थे, तो ये जो है ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी, किसकी? ए ओ ह्यूम की जीवनी इन्हीं ने लिखी, ठीक, एक तो ये याद रखना। दूसरी चीज यहाँ से ये पूछा जाता है कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, तो यही 1889 में महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है, तो महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया। अब यहाँ पर जो कांग्रेस की सदस्यता के लिए आयु रखी गई थी, तो यहाँ पर जैसे को 19 वर्ष, फिर इसके बाद ये 23 वर्ष रखी गई, ठीक है, तो 19 वर्ष सदस्यता की मांग की गई। और 1890 में, देखो 1890 में ये पूछा जाता है कि 1890 में क्या हुआ था कि यहाँ पर पहली बार कादम्बरी गांगुली, यानी कादम्बनी गांगुली जो थी, पहली ये स्नातक महिला थी जिसने कि हिंदी में भाषण दिया था इसी अधिवेशन में। 1896 क्यों इम्पॉर्टेंट है कि रहमतुल्लाह साइनी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम गीत जो है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी का था। और किसका था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये था, और यहीं पर पहली बार अपनाया गया, ठीक, गाया गया था। तो 1896 हो गया। 1901 क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 1901 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे पुनः फिर अधिवेशन में भाग लेने के लिए, और भाग लेने के बाद फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो 1901 में गांधी जी भाग लेने आए, और यहाँ अध्यक्ष कौन था? दीना शाह वाचा ये अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। और गांधी जी ये भाग लेके पुनः फिर चले जाते हैं, ठीक। 1905 क्यों इम्पॉर्टेंट है? 1905 इस वजह से कि यहाँ पर देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये अध्यक्ष थे। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जब बंगाल विभाजन हुआ, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज 1906 में, अब यहाँ 6 में फिर देखो दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो गोखले ने पढ़ा था। गोखले ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। और स्वराज शब्द, देखो स्वराज शब्द है कब अपनाया गया? तो 1906 में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि स्वराज शब्द कब अपनाया गया? तो 1906 में। ये भी प्रश्न तो यहाँ पर एक बार पूछा भी गया है कि इनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा। एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा गया। तो लोग यहाँ बहुत लोग गलत दादा भाई नौरोजी को लगा देते, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द दिया था, लेकिन स्वराज शब्द को हम लोगों ने कब अपनाया? 1906 में। देन किसकी थी? ये भी याद रखना है ना, 1907 में। अब देखो 1907 में ये अधिवेशन जो हुआ था कहाँ? पूना में। अब देखो यहाँ पर जो अधिवेशन हो रहा 1907 वाला, यहीं पर सबसे पहले यानी कि कुर्सी मेज फेंकना, जूता चप्पल यानी फेंकना, ये पहली बार यहीं से शुरुआत हुई, जो आज भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यानी कि 2 भागों में बढ़ गए, गरम दल नरम दल 2 भागों में बढ़ गए, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो 1907 में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? तो यह भी याद रखना कि रास बिहारी घोष थे। यहाँ बहुत क्वेश्चन ही गलत कर देते, रास बिहारी घोष, बोस मत लगाना, रास बिहारी घोष को लगाना, ठीक है। बोस बहुत लोग लगा देते, तो ये भी गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। 1916 वाला क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अम्बिकाचरण माजुमदार यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। हुआ कहाँ? लखनऊ में। और अध्यक्षता किसने की? अम्बिकाचरण माजुमदार ने।
यहाँ पर मुस्लिम लीग कांग्रेस पुनः फिर एक हो गए, जो अलग हुए तो पुनः फिर एक हो जाते हैं 1916 में। इसकी पहल किसने की थी? तिलक ने। समर्थन किसने किया? एनी बेसेंट ने। तो ये चीज याद रखना। राजकुमार शुक्ल यहीं पर गांधी जी से मिले थे। अब देखो गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे, ठीक है। और जब भारत आए तो ये इन्होंने भाग लिया 1916 में, जब पुनः एक अब स्थायी रूप से आ चुके थे, ठीक है। एक बार 1901 में आए थे और फिर चले गए, लेकिन अभी हमेशा के लिए कब आए? तो 1915 में। और 1915 में आए तो 1916 में अधिवेशन हुआ तो यहाँ भाग लिया। तो इसी जगह याद रखना कि राजकुमार शुक्ल आए और गांधी से मिले, और जो बिहार की एक समस्या थी, यानी कि तिनकटिया पद्धत 3/20 भाग में वहाँ नील की खेती कराई जा रही थी, इससे किसान वहाँ दिन पर दिन बेरोजगार हो रहा था। तो उन्होंने बात रखी कि ये तिनकटिया पद्धत को समाप्त करने के, वो गांधी ने तभी उनका आग्रह स्वीकार किया और चंपारण आंदोलन किया था, ठीक है, 1917 में। फिर 1917 याद रखना, ठीक है। 1917 में सबसे पहले एक आयरस महिला थी। कौन? आयरस यानी कि आयरलैंड की। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो 1917 में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी। फिर यहाँ पर 1918 में मदन मोहन मालवीय बन गए। फिर इसके बाद 1919 में मोतीलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू बने। और कहा जाए जब मोतीलाल नेहरू बने यहाँ अध्यक्ष, उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो रहा अमृतसर में, ठीक। अमृतसर में ये अध्यक्षता हुई थी। 1920 ये नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ। और 1920 वाला जो विशेष अधिवेशन था, एक 1920 में और हुआ है। तो पहले ये हुआ, बाद नागपुर वाला हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। तो 1920 जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता वाले में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। और इस जगह अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। 1923 में देखो, 1923 वाला भी इम्पॉर्टेंट है। अब 1923 में देखो, ध्यान देना कि 1923 में ये काकीनाड़ा में हुआ, काकीनाड़ा में, काकीनाड़ा यानी कि काकीनाड़ा में जो हुआ था अधिवेशन, ये यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली, यानी मौलाना मोहम्मद अली थे, जिन्ना मत लगा देना, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों सगे भाई थे, ठीक है। तो 23 में यहाँ पर खादी, यानी खादी क्या हुआ था कि यहाँ पर खादी पहनना अनिवार्य किया गया कि भाई खादी पहनो, ठीक है। खादी की बात यहाँ की गई, खादी बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। फिर 1924 में, 1924 में अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बेलगांव में हुआ। देखो एक चीज याद रखना, बेलगांव है कहाँ? ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है बेलगांव। यहाँ पर पहली बार यानी गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे, भाग तो लिया इनने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार। 1925 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1925 इस वजह कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी, है ना। और ये जब बनी है तो एक चीज और याद रखना, हसरत मोहानी, यानी कि हसरत मोहानी ने यहाँ पर क्या किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, लेकिन सफल नहीं हुआ, असफल हो गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से तुम्हें बताएं। फिर इसके बाद 1928 में यहाँ पर फिर मोतीलाल आए। कौन आए? मोतीलाल। तो मोतीलाल जब नेहरू ये बने अध्यक्ष हैं, और ये कहाँ पर हो रहा था? कलकत्ता में। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि विदेश विभाग खोला गया था, पहली बार विदेश विभाग यहीं पर खुला, ये चीज याद रखना, है ना। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है,
और यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की। अब यहीं पर पूर्ण स्वराज, या ध्यान देना कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो लाहौर में। तो लाहौर में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हो गया, और इसी दिन 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था, 26 जनवरी को, ठीक है। उसी को देखते हुए हम लोग 26 जनवरी डेट ही रखी गई है, ठीक है। 30 में अधिवेशन हुआ नहीं। 1931 में कहाँ हुआ? कराची में अधिवेशन हुआ था, कराची। अब यहाँ पे पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यह कराची अधिवेशन हो रहा था, इसी जगह गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी पैक्ट के नाम से, और गांधी ने इस जगह एक नारा दिया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, 1931 में। तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये डेट याद रखना, बहुत डेट पूछी जाती है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। 1933 में पहली महिला जो अंग्रेज अध्यक्ष बनी, उसका नाम था नलिनी सेन गुप्ता, क्योंकि यहाँ पर आके उसने विवाह कर लिया पश्चिम बंगाल में, तो गुप्ता से, तो उसका नाम पड़ गया नलिनी सेन गुप्ता। तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, अंग्रेज, यानी अंग्रेज महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी? नलिनी सेन गुप्ता। और वैसे तो पहली मतलब महिला अध्यक्ष बनने वाले एनी बेसेंट हो जाएगी, अगर भारतीय पूछा जाए सरोजनी नायडू हो जाएगी, अंग्रेज पूछा जाए तो नलिनी सेन गुप्ता हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयार करिए इसको। और अभी कुछ चीजें हैं, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद और क्या बचा? अब हाँ, इसके बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये फैजपुर में अधिवेशन हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कौन ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो ये 1936 का फैजपुर वाला, ये गांव में अधिवेशन हुआ था। बेलगांव वो गांव में नहीं था, वो कर्नाटक में था, शहर में था। फैजपुर ये गांव में अधिवेशन हुआ था, तो ये याद रखना, ठीक है। 1938 और 1939 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 वाला ये कहाँ हुआ था? हरपुरा में हुआ था। अब देखो हरपुरा है कहाँ, ये भी कई बार पूछा गया, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ कौन अध्यक्ष था? तो सुभाष चंद्र बोस। यहाँ कौन अध्यक्ष बना? तो सुभाष चंद्र बोस बने, ठीक। फिर 1939 में, फिर देखो सुभाष, अब ये इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1939 वाला जो अधिवेशन हो रहा था, यहाँ गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया को अपनी तरफ से खड़ा किया और ये कहा था इनकी हार मेरी हार होगी। इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभ सीतारमैया को हरा दिया, लेकिन उनका सम्मान करते हुए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब त्याग पत्र दिया तब कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष ने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन गांधी के सम्मान करते हुए उन्होंने त्याग पत्र दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक। अब इसके बाद 1940 से 45 तक, 1940 से 45 तक यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? 5 साल लगातार अध्यक्ष कौन रहा? इसके पहले बीच में अधिवेशन नहीं हुए। तो अबुल कलाम आजाद को याद रखना, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, ये भी कई बार पूछा गया, सबसे कम आयु के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, 1940-46। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, यहाँ कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 1947, देखो 1947 वाला पूछा बहुत जाता प्रश्न है, इस वजह से बता दें कि एक तो सुचेता कृपलानी और जेबी कृपलानी, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और सुचेता कृपलानी इस वजह से याद रखना कि सुचेता कृपलानी जो थी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री,
पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी, और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अगर देखा जाए उसके पहले कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो सुचेता कृपलानी को याद रखना कि ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी, जो स्वतंत्र भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी, यानी स्वतंत्र भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? जेबी कृपलानी। जब ये त्याग पत्र दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने देखा होगा आधा 35-40 मिनट में पूरा आपका कांग्रेस अधिवेशन हो गया, और आज ही आप लोग उठा के देखिए जाके कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाएं कि एक शॉर्टकट में चलें जिससे कि सारी चीज़ें वहाँ पर हों। ठीक है, और फालतू की चीज़ें कोई भी ना पढ़ें, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है कि समुद्र से मोती निकालने वाला कार्य है। क्योंकि इतिहास तो तुम जान रहे बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन हमें वो चीज़ निकाल लेनी है जो मेरे काम योग्य है। ठीक है ना? तो काम की चीज़ आप निकाल लीजिए। तो आज हमने जो बताया है आप लोग एक बार रिवाइज करिए, यहाँ से कोई प्रश्न गलत आपका नहीं होगा, बस रिवीजन करिए। मिलते हैं पुनः फिर अगली क्लास में। कल इससे प्रश्न भी हम करवाएंगे, जो प्रश्न आए हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में पुनः फिर।